Assalamu alaikum amazing people. I hope you are doing well. We are back with another amazing episode. मेरे साथ हैं कायनात, मेरे साथ हैं हुमा. Today's topic is about females. Females की fitness के ऊपर हम बात करेंगे. Emotional, psychological और physical fitness. तो क्या प्रॉब्लम्स हम सामना करते हैं? मैं स्टार्ट करूंगी आपसे. मोस्टली लेडीज़ की एनर्जी लेवल बहुत डाउन होते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही होती या फिर कहती हैं कि पीरियड डेज है हमारे तो हम वर्कआउट नहीं कर सकते. तो बहुत से इश्यूज पीरियड्स में वर्कआउट नहीं कर सकते. मोस्टली लेडीज़ का यही क्वेश्चन है. पीरियड्स में बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर सकते, ऐसा ही है? नो, ऐसा ही है. ये लेडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ. नहीं करना चाहिए वर्कआउट. हाँ, कि हमें बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, तो वी वांट टू टेक अ रेस्ट नाउ. हाँ. और फिर वो अगर आपका साइकिल टाइम जो है 5 डेज का है और अगर वो 7 दिन का है, कुछ लोग कहते हैं 10 दिन का है, कुछ लोगों को साइकिल वो आता ही नहीं है बिकॉज ऑफ PCOS, क्योंकि उनके हार्मोन्स अप एंड डाउन है. तो दैट मीन्स अगर पूरे महीने की आपकी जर्नी है और उसमें आपने 5 दिन का ब्रेक ले लिया, 7 दिन का ब्रेक ले लिया, 10 दिन का ब्रेक ले लिया, तो वो आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव है, नहीं है? मसाइल ख़वातीन के बहुत सारे आते हैं. बेसिकली नोबडी टॉक्स अबाउट इट, और इसकी वजह से इस चीज़ को हम दबा के रख रहे हैं और दबा के रखने की वजह से वो मसाइल बढ़ रहे हैं. लेडीज़ की हेल्थ हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते. बेटी माँ से शर्माती है, उसको अपनी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मदर से शेयर कर लूँ ये मुझे मसला आ रहा है, मुझे यहाँ पेन है, मुझे वहाँ पेन है, मुझे इस तरीके से होता है. इवन दे फील शाय, या मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं डॉक्टर्स. यस, मुझे अक्सर क्रैम्प्स आपको इस एरिया में पड़ते हैं, बट बहुत से लोगों को बैक में भी आते हैं क्रैम्प्स. बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स में तकलीफ होता है, बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स में तकलीफ होती है. तो इसके लिए अल्टीमेट सोल्यूशन वो क्या समझते हैं? जी मैं बीमार हूँ, कोई भी रैंडम पेन किलर्स खा ली, उससे आराम आ गया, नहीं तो उससे ज़्यादा हाई पोटेंसी की पेन किलर्स खा ली, उससे आराम नहीं आया. काफ़ी लोग इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं कि मुझे पेन इतना. हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको दर्द होता है. हम बात करें पर्टिकुलरली आपके साइकिल का दर्द, आपके पीरियड्स का दर्द, और वो अच्छे खासे क्रैम्प्स होते हैं. मुझे भी होते थे और मुझे भी नहीं पता था until I started studying. और मैंने जब अपनी न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन की डिग्री की और फिज़िकली जब मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू की, तो मुझे पता चला कि ओके, आप एक्चुअली नेचुरल तरीका भी है अपने इस मंथली साइकिल के मसाइल को कॉम्बैट करने का, राइट? सो यस, बहुत से लोग जाके इंजेक्शंस भी लगाते हैं और गोलियां तो हम खा रहे होते हैं. सो मेनी टाइम्स सो मेनी फीमेल्स से, यार मैं ब्रूफीन खा रही हूँ, मैं दे फाइंड इट लाइक ये कंपल्जन है उनके ऊपर. मैं लाजमी कोई ना कोई जब तक गोली नहीं खाऊंगी. मैंने तो खाई हुई है 500 mg की ब्रूफीन दिन में 3 बार 4 बार, कि वाकई में इतना सीरियस आपको पेन होता है बिकॉज ऑफ द साइकिल. और हम बिल्कुल कतन तौर पे ये नहीं कह रहे कि नहीं होता और ये बस ड्रामेबाजी है ख़वातीन की. ऐसा नहीं है, वो होता है और मैंने खुद किया है, मेरे साथ हुआ है. मैनी टाइम्स द राइट सोल्यूशन इज़ नॉट देयर, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. तो हर कोई छोटे मोटे टोटके अपना रहा होता है कि इसको किसी तरीके से ठीक कर लें, जबकि इसको हम बहुत नेचुरल वे से ठीक कर सकते हैं. एक बड़ा तवील अरसा था मेरा टीन एज का जिसमें मुझे पता ही नहीं था और दर्द होता था. ज़्यादा से ज़्यादा मैं अम्मी को बताती थी और अम्मी से भी बात करने में भी आप शाय होते हैं. और फिर काइंड ऑफ आपको पता चलता है कि पेनाडोल काम नहीं कर रही और फिर ब्रूफीन की तरफ आप चले जाते हैं और फिर बड़े से बड़ा पेन किलर खाने के ऊपर आप चले जाते हैं. हो जाते हैं कि मेडिसिन की तो वो हमें सूट भी नहीं करती, फिर हम चेंज करते रहते हैं. राइट. और इसका एक क्विक ईजी तरीका क्या है? अगर मुझे पेन हो रहा है और मेरे फ्रंट पे भी क्रैम्प्स हैं, मेरे कमर में भी हैं, मेरे साथ ही होता है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? हीटिंग पैड है ना, वाटर बॉटल है, गर्म करके पानी उबाल के टेक बाय 2 कंफर्टेबल फील करते हैं. हाँ, 2 खरीद लें. बिल्कुल, है ना. और एक बेली के लिए, एक बैक के लिए हीटिंग बॉटल, वाटर पैड्स या जो भी आपके पास हो, तो वो आप यूज कर सकते हो. उससे आपको फौरी सुकून मिल जाता है. फौरी हीलिंग तो होती है बहुत.
इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये आता है ईटिंग हैबिट्स का। अब क्योंकि ऐसा है कि लेडीज़ में मूड स्विंग्स आते हैं, उनको ऐसे फील हो रहा था कि बस मुझे उस दिन कुछ नहीं खाना, थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। तो और वो क्यों होती है? I mean, थिंक कि उन्हें भूख नहीं लगती ड्यूरिंग। क्यों होता है? इट्स हार्मोनल। इसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया, इस चीज़ को इतना स्पेशल कर दिया कि उनको लग रहा है पता नहीं मुझे क्या हो गया है और मैं अब मुझे कुछ नहीं खाना। सिक नाउ, मतलब वो मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती हैं, तो वो कुछ खा भी नहीं रही होती, जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो वैसे ही कम हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा होता है। अगर वो अपनी रोज़मर्रा की डाइट उसमें अदर देन गोइंग फॉर उन स्पेसिफिक चीज़ों से जिनसे आपको गैस्ट्रिक इशू हो या जो हज़म करने में प्रॉब्लम हो, जिन चीज़ों को टाइम लगे, उनको हटा के अगर वो सॉफ्ट चीज़ें खाएं, जैसे दलिया हो गया या एग्स हो गए या शेक्स हो गए, सूप्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करें तो उनकी बॉडी पूरा दिन सूप पीना है, उनकी बॉडी में खाना नहीं खाना, वेरिएशन लेके आए अपनी बॉडी के अंदर ताकत लाने के लिए, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर। हाँ, तो गर्म आप सूप पी सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, कुछ लाइट खाएं, मगर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर एक और शिकायत आती है, ओके मेरा ब्लड फ्लो ना अब कम होते अब हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। और फिर वो आहिस्ता और वो उसकी वजह क्या होती है? डिफिशियंसीज का कितना अमल दखल है इसमें? बहुत ज़्यादा। फीमेल बॉडी जब तक वीक है तब तक उसको ये मसाइल हैं। अगर किसी को तकलीफ होती है यूजुअल से ज़्यादा, इट मीन्स दैट इज़ एन अलार्म कि उनको किसी तरीके की माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, या तो उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। आयरन की कमी बहुत ख़वातीन को होती है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है कि आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, आप ऑब्वियसली वीक फील करते हो, इसकी वजह से आपकी बोन्स भी दुखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और हड्डियों में मसला दर्द क्या होता है? लेडीज़ का चूजी होना, मैं मटन भी नहीं खाऊंगी, मैं बीफ भी नहीं खाऊंगी, नहीं मुझे दूध नहीं पसंद, मैं दूध भी नहीं पीऊंगी। तो इस तरीके से जब वो चीज़ें कुछ दही से भी प्रॉब्लम है, बहुत नॉन हेल्दी ईटिंग बहुत होती है, कोक पी लेती हैं, ठंडी चीजें खा रही हैं और तो वो पेन ज्यादा हो रहा होता है। सो यू आर ऑन योर साइकिल एंड उस असना में एक तो आप खा नहीं रहे हो, जब खा रहे हैं तो आप अनहेल्दी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब वो आपको और ब्लॉक करेगा। तो बेसिकली क्रैम्प्स पड़ते क्यों हैं? थोड़ा सा ये बताएं ना, क्रैम्प्स की वजूहात क्या है? क्रैम्प्स की वजूहात ये हैं कि आपकी जो नालियाँ हैं खून की, वो थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब पीछे से पुश आ रहा है, ब्लड का फ्लो आ रहा है, लेकिन आगे जो है वेजल्स इस तरीके से डायलेटेड नहीं हैं, कंस्ट्रिक्टेड हैं। यस, एंड इफ दिस इज अ वेसल, तो साइकिल जब हमें आता है हमारा, जो फीमेल्स को हम इसीलिए कर रहे हैं बात क्योंकि ये एक बड़ा मेजर इशू है। तो आपके ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, बिल्कुल, वो क्लॉट्स वेन में फंस गए हैं, एंड देन देयर इज दिस प्रेशर हु लाइक वो क्लॉट को ना पीछे से ब्लड फ्लो का प्रेशर है, वो उधर से पुश कर रहा है और वो उस पर्टिकुलर वेन के लोकेशन पे हमें वो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लॉट फंस गया है। और सो फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपके जो वो क्लॉट्स हैं उनके अच्छा करती है, इजी फ्लो के लिए आसानी करती है, और बॉडी क्रैम्प्स भी कम होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। मगर फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर सकते ना पीरियड्स के। मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। इससे जो क्रैम्प्स है वो कम हो जाएंगे, बॉडी पेन्स भी कम होंगी, तो ओवरऑल फ्लो भी अच्छा होगा। इट्स लाइक एवरी सिंगल टाइम फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल इमेजिन करें इसको बिल्कुल एज अ नॉर्मल डे। इट्स नॉट अ मेडिकली अगर देखा जाए तो ये एक बीमारी नहीं है, इट इज़ अ सिचुएशन जो हम सारी फीमेल के साथ है, और बेहतर है कि आपका फ्लो आता रहे बजाय इसके कि वो फ्लो बंद हो जाए। वो एक बहुत बड़ा मसला है जिनका बहुत इशू होता है, तकलीफ का ज़्यादा इशू होता है जिन खवातीन में, वो ये कर सकती हैं कि आके लाइट वर्कआउट करें। वर्कआउट में स्पेसिफिकली योगा बहुत अच्छा है उनके लिए। उनकी मेंटल जो स्ट्रेस ले रही होती हैं उस टाइम पे वो उसको भी ख़त्म करता है। वो फिज़िकल जो भी पेन हो रहा होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको भी बहुत अच्छा कर रहा होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी क्लाइंट्स की मामा ने मुझे कॉल किया, शी सेड कि उसको मेरी बेटी को बहुत क्रैम्प्स पड़ रहे हैं 2 दिन से और वो कुछ कर नहीं पा रही। तो कह रही थी क्या ये एक्टिविटीज से हो रहा है जो उनको वर्कआउट करा रही हैं? मैंने कहा नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मैंने कहा आप उन्हें भेजें ताकि उनका फ्लो अच्छा होगा। उनकी डाइट प्रॉपर से ही नहीं आप दे रहे, आप उन्हें हीटिंग पैड यूज कराएं, थोड़ी गर्म चीजें इनटेक कराएं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, लेकिन उनको भेज दें आप, एक्टिविटीज करेंगे नाउ शी फील कंफर्टेबल। सो वाटर बॉटल सबसे ज्यादा अहम है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है आप दिन में उसे ना 10 बार गर्म करके फ्रंट पे जहाँ क्रैम्प पड़ रहे हैं आप उधर क्रैम्प वाली सिचुएशन में फिट्स योर बैक, पुट इट ऑन योर बैक, दैट्स द बेस्ट वे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि तो शुरू कर लिया, ठीक है, आप शुरुआत में आपको ना मुश्किल लग रहा होगा, कुछ भी
हिलजुल करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, पूरा दिन अगर आप लेटे रहेंगे आपको मजीद क्रैम्प्स बढ़ेंगे आपके। सो हल्की एक्टिविटी से यस योगा के साथ स्टार्ट करें। हमारे पास वी डू हैव अ योगा एक्सपर्ट, हुमा इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट योगा एक्सपर्ट्स। तो योगा करें और मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि खाली योगा ही करना है, योगा के अलावा भी स्लोली आपकी इंड्योरेंस इतनी बिल्ड हो जाएगी कि शायद इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर साइकिल आप प्रॉबेबली अपना सबसे मुश्किल मसल कर रहे होंगे, वो है योर लेग्स। इट्स ऑलमोस्ट पिछले कोई 6 महीने से हो रहा है कि मेरे फर्स्ट डे पे हमेशा मेरा लेग डे होता है और इट्स अमेजिंग। it just helps with the process, it just helps you उस दिन somehow वैसे मुझसे लेग डे नहीं हो रहा होता मगर उस दिन मेरा बड़ा अच्छा लेग डे लग जाता है, उस दिन ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दिन ज़्यादा अच्छा लग जाता है। और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं कि अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर करें, यानी हेल्दी खाएं, वेरिएशन लेके आएँ, चूज़ी ना हो खाने में। एवरीथिंग जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है वो किसी वजह से हमारे फूड के साइकिल में है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है। तो पार्टिकुलरली किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके कहना नहीं मैं मटन नहीं खाऊंगी, मुझे बीफ नहीं पसंद, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे अंडे नहीं खाने, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। चिकन है, फिश है, कि हमें rather than going साइकिल for में वॉमिट फील होता है। हाँ उल्टियाँ आती हैं, यस यस। तो वो हल्का सा कुछ खा सकती हैं, सूप्स पे जा सकती हैं वो, जब तक उनको लगता नहीं है कि अभी मुझे कुछ मेजर मील लेना चाहिए, इससे बेहतर है कि वो कोई सूप वगैरह ले। लेकिन एनर्जी लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन में ब्लड प्रेशर लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। You have to realize one thing, that you are bleeding. यस, या वीकनेस आपका अच्छा खासा न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है और अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश नहीं करते और अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ बरकरार नहीं रखते तो मतलब वो कैसे कहाँ से आएगा, और वो खुद से ही तो नहीं आएगा अगर वो आपकी बोन्स तक को में दर्द कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि आपकी बोन्स तक को उसने वीक कर दिया और आपकी बोन्स को भी हिट कर दिया है। सो इट्स नॉट गोइंग टू, ये वक्त के साथ साथ वर्स होता जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन, यू टॉक टू लेडीज़ इन देयर 30s, इन देयर 40s, इन देयर 50s, तो एक मेन चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बॉडी है जो हर मंथ वो ब्लीड करती है, और अगर उसने बर्थ दी है, अगर उसने बच्चे पैदा किए हैं, तो फिर तो उसकी बॉडी से कितना ज़्यादा लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हुआ है। एक और जान ने उससे नशोनुमा, उसके जिस्म से नशोनुमा हासिल किए, उसकी बॉडी से नशोनुमा हासिल किए। सो दिस इज व्हाट अ फीमेल गोज थ्रू। सो 2 मेजर टिप्स क्या करना चाहिए? एवरीबडी हु इज वाचिंग, व्हाट डू यू हैव टू से? फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट करनी चाहिए। नहीं हो रही भाई, दर्द हो रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर फील हो रहा है कि हम ओवरऑल फुल बॉडी पे गोली खा लो जाके, नहीं कर सकते, नो, गोली नहीं, उससे बेटर है कि आप थोड़ी हीटिंग पैड यूज कर लें, थोड़ा मसल्स को वार्म कर लें, तो वो ठीक है। और ईटिंग हैबिट्स भी सही कर लें अपने। दिल ही नहीं करता अपने माइंड को थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर काम करें कि आप अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग। ये कोई स्पेशल केस नहीं है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस, और ये एक बहुत एवरी वुमन इज गोइंग थ्रू दिस, है ना? एवरी वुमन इज गोइंग थ्रू दिस, आई एम नॉट ठीक है। तो आप अपने विल पावर को इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि इसको नॉर्मलाइज करें सबसे पहले। दूसरी चीज़, अपनी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी रखें ताकि आपको अपनी इतनी डेफिशिएंसीज ही ना हो कि आपको तकलीफ से गुजरना पड़े। और अभी आपने मूड की बात की, तो ये वो पर्टिकुलरली वो हार्मोनल एक आपके अंदर ना एक सुनामी चल रहा होता है। When you are particularly during on your days, on your period days, on your cycle, आपके मूड चेंज हो रहे होते हैं। तो sometimes होता है, आप अक्सर लोग कहते हैं यार मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, डिप्रेस फील कर रही हूँ, तो जस्ट रियलाइज कि इट्स probably your days are going to come। ये कोई डिप्रेशन या कोई डाउन फीलिंग जो आ रही है ना, और वो इस वजह से है कि मेरे अंदर एक हार्मोनल सुनामी चल रहा है। यू नो, लिटरली ऑल इफ एनी मैन इज वाचिंग, यू नो, मर्द इस हवाले से बड़े लकी हैं, अल्लाह ने उनको इस मसले में नहीं डाला हुआ। सो रिस्पेक्ट द वुमेन अराउंड यू, जेंटलमैन, केयर करनी चाहिए। रिस्पेक्ट द वुमेन अराउंड यू
एंड द फैक्ट दैट एंड फॉर द वुमेन यस प्लीज, आपने किसी ने भी आपको अपनी प्लेट पे मुझे लगता है तैयार करके चीज़ें नहीं देनी, आपने खुद अपनी सेल्फ की केयर करनी है, वर्कआउट मस्ट करनी चाहिए थ्रू आउट द साइकिल, Yes. राइट? एंड न्यूट्रिशन में हम क्या करें? throughout the month. Throughout the month. You have to Yeah. take care of nutrition throughout the month. Yes. जब तक आप शुरू से नहीं खाएंगे, यस आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है कि आप स्पेशली उन डेज में जाके अच्छा खाना शुरू उन करें। days पे तो फिर अच्छा खाते नहीं हैं लोग। आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है लाइफ साइकिल के लिए, नॉट जी। ओनली फॉर दिस साइकिल। Yes. तो इसलिए अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखें और हर एक फूड ग्रुप से कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज चूज करें अपने लिए Yeah. और उसको वेरिएशन के साथ खाएं। जी, Great. yes, there you go guys. So ladies, this was a quick one for you, and we feel closely, very deeply for the women of our community. That's why we have a special offer going on. Yes. हमारे पास क्या चल रहा है, हम खवातीन के लिए क्या कर रहे हैं? 70% off on membership. On कहाँ F11. पे? F11 ब्रांच में F11 और G13 में हम क्या कर रहे हैं? G13 में 100% 100% off दे रहे हैं 100% ऑफ है लेडीज, ये हमारा छोटा सा टोकन ऑफ लव है, अप्रिसिएशन है, इनकरेजमेंट है, सो दैट यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर वेलबींग। टेक केयर एंड हम फिर मिलेंगे दोबारा एक अमेजिंग एपिसोड के साथ। अंटिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द गुड वर्ड।